आपको पता है मैराथन्स दुनिया भर में होती हैं और हमें लगता है कि शायद इन लोगों को शौक है भागने का या वज़न कम करने का और ये पूरी दुनिया में भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक तो ये कि जब भी दुनिया में लोग जाते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही होती है और मैराथन्स में एक बहुत बड़ी कॉज जो साथ एसोसिएटेड होती है वो होती है चैरिटी। फंड्स इकट्ठा करना उन तमाम कॉजेज़ के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए, उन डिज़र्विंग लोगों और इदारों के लिए जिनको इन पैसों की, इन फंड्स की, इस सपोर्ट की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। देखिए, हर काम जो है वो हुकूमत नहीं कर सकती। निजी इदारों समेत मुमताज़ शख्सियात को भी अपना हिस्सा डालना पड़ता है और ऑफ कोर्स जो डाल भी रहे हैं। और उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर जहांज़ेब मुग़ल, जो एक मारूफ तिब्बी माहिर हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ सर्जन और 15 बरसों से वो एक चैरिटी क्लिनिक भी चला रहे हैं, अस्पताल भी चला रहे हैं। और इस बार उनका टारगेट है कराची में नागिन चौरंगी पे वाक़ है पेप्स हॉस्पिटल और वहाँ पे आपको पता है बहुत माहिर सर्जन हैं। ये गुटके की वजह से जो कैंसर होता है या पान छालियाँ की वजह से जो कैंसर होता है वो सर्जरी करके रिमूव करते हैं, लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बनना है। बिल्कुल जी, जदीद मशीनरी जो है वो उन्हें हासिल करनी है और ऑफ कोर्स ताकि वो फ्री जो है वो लोगों का इलाज कर सके। और बहुत ज्यादा रकम भी नहीं चाहिए, सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए इस काम के लिए। सो हम यहाँ आपको अर्ज करेंगे, लेकिन इसके लिए ये एम्स्टरडैम में मैराथन में हिस्सा लेने भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर। सो ये पहले हमें बताइए, आपने हमें समझाया भी, इससे पहले भी हमारे पास जितने मैराथन रनर्स आ चुके हैं, कि किस तरह से ये दुनिया में आप ये कॉज, जो भी जिस भी कॉज के साथ आप जाते हैं मैराथन में लेकर, वहाँ पैसे जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं इन चैरिटीज़ के लिए। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं खुद आपका इंट्रो सुन रहा था एंड यू हैव जस्ट समराइज्ड इट ब्यूटीफुली। आई डोंट नो इफ आई नीड टू से एनीथिंग। आपने मेरी दिल की बात आप ही लोगों ने कह दी कि बिल्कुल। देखें जी, ये एक पैशन होता है जो यहाँ से आता है। तो मेरा ख्याल है कि जो चैरिटी हॉस्पिटल होता है या चैरिटी का काम होता है वो कहीं ना कहीं जो है ना अल्लाह आपके दिल में डालता है। उसके बाद जब आप उन लोगों के अंदर रहते हैं जिनको आप मदद फराहम कर रहे होते हैं, तो वो भी फिर इवेंचुअली आपकी ज़िंदगी का, आपकी सोच का, आपके दिल का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो यू कांट थिंक एंड सी बियॉन्ड। तो हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन जाहिर है मैं वहाँ जाता हूँ और जाता रहा हूँ 2007 से। तो ये मुंह का सरतान, औरल कैंसर, जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान में ये मर्दों में नंबर 1 कैंसर है पूरे पाकिस्तान में। तो ये कम नहीं हो रहा। अब गुटका बिल 2010 में आया, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। गुटका तो फिर भी उसी तरह मिल रहा है। फूड अथॉरिटीज़ अपना काम नहीं कर रहे हैं, कानून कोर्ट्स अपना काम नहीं करते, उनको सजाएं नहीं देते हैं। तो ये तो वबा फैले जा रही है ना। वबा है, देखिए बाकी चीज़ें होके चली जाती है, डेंगू आएगा चला जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। ये तो हमारे साथ रहेगा। और इसमें जो जवान तबका बिलखुसूस मुतासर है, आदमियों का डेली वेज अर्नर टाइप, पीछे उनकी बीवियाँ और बच्चे रह जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। तो ये एक अजीब सी एक कशमकश है जिसमें मैं आ गया। खैर, फिर एक ज़ाती ज़िंदगी होती है, तो उसमें वही आपकी मैराथन वाली बात आ गई कि वो कोरोना आया, कोविड आया, उसमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट हुआ। तो देन आई सपोज आई टुक अप रनिंग। आई विल नॉट से आई एम गुड एट रनिंग। गुड तो दूसरे लोग हैं जो आपके शो पे भी आए थे, मेरे सीवी रनर्स ग्रुप वाले, दे आर फैंटास्टिक। तो मैं तो उनके सामने एक हैचलिंग हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन बस अल्लाह ने मेरे जहन में डाला कि वाई नॉट मर्ज द टू इनटू अ कॉज, कि रन फॉर अ कॉज। यू नो, अगर कुछ कर ही रहे हैं आप तो यू नो इससे कोई फायदा भी हो। और दुनिया में होता भी ऐसे ही। It started as a personal thing, लेकिन अब वो But your heart is definitely in the right place। लेकिन मैराथन रन करने के लिए मतलब there has to be a preparation, क्योंकि आप ही के जो कॉलीग्स हमारे पास आए थे तो वो तो सुबह 4 बजे, 3:30 बजे उठ रहे हैं। आप भी वही हैं। लेकिन you started a year back। I started November 12th को। मैं एक वो बिल्कुल वो डगमगाता हुआ अपनी तरफ से कुछ, November 12th, and I was motivated by a friend of mine जो बड़ा सही भागता है। उसने बोला, यार तुम वो 11 दिसंबर को सीव्यू में हाफ मैराथन हो रही है 21 किलोमीटर, वो क्यों नहीं करते? मैं कहा मैं तो 6 किलोमीटर नहीं भाग सकता। तो बस वहाँ से एक मोटिवेशन मेरे अंदर आई एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई न्यू, आई थिंक आई डिड इट ऑन द 11th of December। एंड बस एक सिलसिला, जैसे कि आपने कहा, सुबह 4 बजे जाके लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, सारा ग्रुप है, तो वो चल रहा है। देखिए, सीव्यू रनर्स ग्रुप नहीं होता ना तो मेरी जिंदगी में कोई मैराथन नहीं था। ये एक इंस्पिरेशन है, एक टीम वर्क है, एक होप है, एक बिलीफ है, एक दूसरे को आप सपोर्ट देते हैं। तो एक तरफ वो मेरी, आज कितनी दफ़ा हुआ कि मैं रन करके सुबह 7 बजे फारिग हुआ हूँ, कि मतलब 25-30 किलोमीटर करके, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि यार अच्छा अब घर जाके रेस्ट करेंगे, या आई एम सेइंग नहीं, मुझे अब क्लिनिक करने जाना है, अब मैं नागन जाऊँ। मैंने जिस दिन वो अपनी हाफ मैराथन जिंदगी की पहली भागी थी 21 किलोमीटर, उसके बाद मैं सीधा नागन गया। मैं को 25 मरीजों की ओपीडी की है, जिसमें बेचारे मरीज मुझे लाके बिस्किट दे रहे थे कि डॉक्टर साहब की शायद हालत है, आप कुछ खा लें। चेक करने से पहले आप हो जाएं। बट व्हाट काइंड ऑफ चेंज हैज इट ब्रॉट इन योर लाइफ? ये हम ये मिशन की तो बात कर रहे हैं और किस काम के लिए आप ये
एम्स्टर्डम मैराथन जो है वो जी। करेंगे, बट आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी हुई है 180 degree turn. टेल अस मोर। Total reprioritization of life, priorities, how you live your life, how you function, who you function, everything. For example, सुबह 4 बजे उठने के लिए तो आपको रात को 9 बजे 10 बजे सो जाना है. तो वो डिसिप्लिन तो पहले ही आ गया। 100%. So I mean, okay, you sacrifice your social life, okay, which is maybe not a bad thing in a way. कि आप हफ्ते में जहां आप हमारे कराची शहर में अर्बन लाइफ में आपको पता है शादियां हो रही हैं, But you can do that on weekends. ओनली वीकेंड्स. और वीकेंड में भी क्या होता है, जैसे अब्दुल्ला कि कल सैटरडे है तो कल अर्ली मॉर्निंग दोबारा हमारा रन है, विच मींस फ्राइडे नाइट इज रिटन ऑफ. तो दोस्तों में रिश्तेदारों में अच्छा फिर आपका खाना स्पेशल हो जाता है. अब किसी दोस्त ने अगर खाने पे बुलाया तो आपको पता है खाना 11 बजे लगता है. तो मैं कहता हूँ यार मैं 9 बजे आऊंगा, मुझे 9:15 बजे पास्ता चिकन और पेस्टो के साथ दे देना, और वाकई में मेरा अलग से खाना आता है, मैं खाता हूँ या फिर मैं खा के और मैं निकल जाता. और ये भी मैं कहता हूँ कि या तो मैं खा के आ जाता हूँ. सो वेरी बिल्कुल। डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रक्चर्ड, ऑब्वियसली हेल्दी, एवरीथिंग. अच्छा, और मेंटल हेल्थ पे कितना पॉजिटिव असर पड़ता है, ये तो इस पे तो कोई राय है ही नहीं. इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं सर्जरीज करता हूं ना, जो मुझे खड़े होकर सर्जरीज करनी होती है, कैंसर को रिमूव करके रिकंस्ट्रक्ट करना, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, राइट नो ब्रेक्स नथिंग. तो लोग मुझसे कहते हैं ना, आर यू रेडी फॉर अ मैराथन? मैं कहता हूँ यार मैराथन 4.5-5 घंटे की ना, मैं दिन में 2 भाग लेता हूँ. बिकॉज आई हैव नो बाथरूम ब्रेक, आई हैव नो फूड ब्रेक, आई हैव नो सिट डाउन ब्रेक, आई हैव नो वाटर ब्रेक. मैराथन में आप जल भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, सब कर, बाथरूम भी जा सकते हैं अगर आपको जाना है. अच्छा, तो इन अ वे ये जो फिटनेस आप अक्वायर करते हैं, मैंने रनिंग से पहले मेरा एक घुटना नहीं काम करता था सही तरह, और मेरी कमर में दर्द रहता था. ये मैराथन की प्रिपरेशन में और वजन कम करने से और एक डिसिप्लिन लाने से. डॉक्टर साहब, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव, बट सो Wonderful, sir. इंस्पायरिंग एंड वी आर होपिंग कि सुपेब्स आपका हॉस्पिटल नागल चौरंगी पे 50 जबरदस्त लाख ये रुपए तो मैराथन वैसे चले। मैं कह रहा हूँ मैराथन पे तो जाके कलेक्ट कर लेंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं. डू दैट.